बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फाइनली हम नारान पहुंच चुके हैं जनाब आली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो बेसिकली था वो यही था कि आपको अपडेट्स दे सकूं नारान के बारे में। नारान तो खैर ओपन है, वेल जनाब, मुज़फ़्फ़राबाद से बालाकोट जाते हुए ये जो ट्रैक है ये भी बड़ा ही कमाल का रास्ता है। और अभी हम जी यहाँ से पहुँचेंगे गढ़ी हबीबुल्ला। 8.4 किलोमीटर तकरीबन रह गया है। गढ़ी हबीबुल्ला पहुँचेंगे, हाँ ठीक है, गढ़ी हबीबुल्ला पहुँचेंगे यहाँ से और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बालाकोट की तरफ। अभी जो मैप में मैं देख रहा हूँ तकरीबन 3 घंटे का रास्ता बता रहा है नारान का। 107 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो जनाब, अभी हम जी बारकोट थाना गढ़ी हबीबुल्ला में तकरीबन एंटर हो चुके हैं और अब ये जी सारा KPK का एरिया स्टार्ट हो चुके हैं और मुज़फ़्फ़राबाद का जो एरिया था कश्मीर वाला उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ के सीन्स आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त सीन्स हैं यहाँ के, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त किस्म की हवा भी चल रही है और इंजॉय हो रहा है राइड करते हुए। हाय 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 हाय। अच्छा, यहाँ से राइट होके हमने सीधा पहुँचना है बालाकोट और वहीं से फिर हम नारान की तरफ मूव करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद से निकलकर काफ़ी आगे आ चुका हूँ और अब मैं बालाकोट नारान की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे ही बालाकोट के करीब पहुँचा तो एक अलग ही रौनक देखने को मिली। गर्मियों का मौसम था और बालाकोट बाज़ार पूरी तरह आबाद हो चुका था। बाइक राइड करते हुए जब मैं बाज़ार से गुजरा तो हर तरफ लोगों की चहल पहल और दुकानों की रौनकें नज़र आईं। थोड़ा आगे बढ़ा तो खूबसूरत कुनहार रिवर साथ साथ बहता हुआ नज़र आया। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नीचे बहता हुआ दरिया। वाकई एक ज़बरदस्त मंजर था। रास्ते में बालाकोट का खूबसूरत व्यू भी देखने को मिला, जहां सरसब्ज पहाड़ और कुदरत के हसीन मनाजिर दिल को सुकून दे रहे थे। बालाकोट को क्रॉस करने के बाद मैं किवाई की तरफ बढ़ा। ये एक खूबसूरत जगह है जहां एक वाटरफॉल भी मौजूद है। अक्सर लोग नारान जाते हुए यहाँ रुककर आराम करते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। और यहाँ से एक अहम पॉइंट ये है कि राइट साइड पर एक रास्ता निकलता है जो तकरीबन 7 किलोमीटर ऊपर जाकर शोग्रां की तरफ जाता है। शोग्रां एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ से मज़ीद शानदार व्यूज़ देखने को मिलते हैं। चलो जी, पहला ब्रिज हमें मिल गया नारान जाते हुए। हाय हाय हाय, इस पुल को देख के मुझे एक अलग ही जो है ना वाइब्स आती हैं, अलग ही सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सी द ब्यूटीफुल व्यू, सो अमेजिंग, माशाल्लाह यार। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान। भाई साहब सीन्स चेक करें। हाय हाय हाय, कुनहार रिवर साइड से गुजर है और हम इस ट्रैक पे मज़े लेकर राइड कर रहे हैं। अच्छा, पारस से कागान की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते में कुछ इंतहाई खूबसूरत मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। सरसब्ज पहाड़ और कुदरत का हसीन नज़ारा हर मोड़ पर साथ साथ चलता है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक ऐसा एरिया भी आता है जिसे महांडरी कहा जाता है, जहां रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। यहां आपको मिट्टी, गिरदो गुबार, बड़े बड़े खड्डे और कहीं कहीं कीचड़ भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बाइक या गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रास्ता काफ़ी अरसे से इसी हालत में है क्योंकि इस एरिया में लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है और सर्दियों में बर्फ़बारी भी, जिसकी वजह से रोड बार बार ख़राब हो जाती है। जनाब, वेलकम टू कागान वैली में हम फाइनली पहुंच आए हैं और 22 किलोमीटर का बाकी का डिस्टेंस रह गया नारान का।
मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ से बाकी की चीज़ें भी कलेक्ट कर लेता, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमने कैंप की जगह भी देखनी है। तो कैंप फिक्स कर लेने के बाद बाकी का जो सामान है वो भी वहाँ से नारान से ही ले लेंगे। अब इस कागान वैली को भी क्रॉस करते हैं और फौरी तौर पे पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। चेक करें जनाब, चेक करें, ये रही वाटर क्रॉसिंग। और यहाँ से बड़े तरीके से गुजारना पड़ना है, क्योंकि शूज़ अगर गीले हो गए तो ऐसी ठंड लगेगी इसका कोई हिसाब नहीं। पाँव मुझे ऊपर करने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए। वैसे यार जून जुलाई में जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको सही करके मज़ा आना है, क्योंकि शहर में आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हीट स्ट्रेस होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त मंज़र है, और अब सही करके मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, क्योंकि रोड भी बड़ी ज़बरदस्त है। सेकंड व्यू जो है वो भी बहुत ही कमाल का है। नारान की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में एक ख़ास मुकाम आता है, सुकी किनारी टनल। टनल से कुछ देर पहले मैं बाइक राइड करते हुए खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था। जैसे ही मैं टनल के अंदर दाखिल हुआ, एक अलग ही फीलिंग आई। लंबी और कुशादा टनल जहां बाइक की आवाज़ गूंज रही थी और एडवेंचर का मज़ा दोबाला हो गया। टनल का ये मुख्तसर मगर ज़बरदस्त सफ़र ख़त्म हुआ। जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया, सामने एक खूबसूरत मंज़र खुलकर सामने आ गया। सब्ज़ पहाड़ और खुला आसमान दिल को भा गया। और टनल से बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड पर सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डैम नज़र आता है। ये एक बहुत खूबसूरत व्यू देता है, लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफी करना मना है। चेक करें भाई साहब, ओए होए 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 होए, फुल एसी चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ओए होए होए होए, इसको आप एसी बनाएं, कूलर बनाएं, कुछ भी बना लें। ओए यहाँ से बड़ा जो है ना एहतियात करनी पड़नी है। ओए होए 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 होए, वो सामने पहाड़ देखें। ओए यार क्या खूबसूरत व्यू है यार, चेक करें, बिल्कुल लगता है K2 है। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए। और हम पहुंच गए जी नारान में। अल्हम्दुलिल्लाह यार, फाइनली हम नारान पहुंच चुके हैं जनाब आली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है। यार इधर भी हम कैंप सेट कर सकते हैं, इधर भी देख लेते हैं। ये जगह भी ठीक है वैसे, लेकिन आगे होटल्स ही हैं। तो पीछे वाला एरिया मुझे समझ आ रहा है थोड़ा सा। आखिरकार हम नारान पहुंच गए और कुन्हार रिवर के किनारे अपना कैंप सेटअप स्टार्ट किया। दरिया के साथ कैंपिंग का अपना ही मज़ा होता है। ठंडी हवा, पानी की आवाज़ और चारों तरफ कुदरती खूबसूरती एक अलग ही वाइब दे रही थी। कुछ देर रेस्ट के बाद हमने वहीं दरिया के किनारे चाय बनाना शुरू की। गरम गरम चाय और सामने बहता हुआ कुन्हार रिवर, वाकई ये यादगार लम्हा था। फिर हमने नूडल्स बनाने की तैयारी की, और जब नूडल्स तैयार हुए तो इनका जायका ही अलग था। शायद इसलिए भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे, क्योंकि साथ ही नेचर का ये खूबसूरत माहौल था। शाम ढलते ही माहौल और भी खूबसूरत हो गया। कैंप की लाइट्स मद्धम हो चुकी थी और हमने हल्की फुल्की लकड़ियाँ जमा करके बॉन फायर भी कर लिया।
इसी दौरान हमने सिलेंडर पर कढ़ाई भी बनाई और ताज़ा गर्म कढ़ाई के साथ इस रात का मज़ा ही कुछ और था। काफ़ी इंजॉय करने के बाद हमने रात को सोने की तैयारी की और दिल में बस यही था कि अगली सुबह भी इसी खूबसूरत जगह पर आंख खुलेगी। देखें जी माशाल्लाह कुनहार रिवर का कलर, ग्रीन कलर एंड जो पहाड़ों पे ग्रीनरी जो थोड़ी बहुत है, क्योंकि अभी इस तरह प्रॉपर समर स्टार्ट नहीं हुआ। समर तो स्टार्ट हुआ है लेकिन उस तरह यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी होगी जून जुलाई में, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत अट्रैक्टिव है ये व्यू। और सामने का पहाड़ों का जो व्यू आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पहाड़ जो है बर्फ़ में ढके हुए हैं। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स। और ये जो पहाड़ है इसके बैक साइड पे झील सैफ अल मलूक है। और सुबह का टाइम हो रहा है जी, 8:30 बज चुके हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। क्लाउड्स, टोटली क्लाउड्स बने हुए हैं। वेदर फोरकास्ट में मैंने चेक किया था, उसमें यही शो हो रहे थे कि क्लाउड्स होंगे। और कल जब हम यहाँ पे आए थे तो तब तो हमें धूप मिली नहीं थी। एक तो हम थोड़ा सा लेट आए थे, सेकंड ये कि काफ़ी क्लाउड्स है यहाँ पे। और आज थोड़े कम है क्लाउड्स, कल से बहुत कम है लेकिन फिर भी हैं। जो आप यहाँ पे एक ताहिर भाई हमसे मुलाकात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं ताहिर भाई जी, यहाँ पे होते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे रूम्स जो हैं यहाँ पे अपना सेटिंग बनाई है, जो कि टूरिस्ट आते हैं उनके लिए स्पेशल ये डिस्काउंट देंगे। तो ताहिर भाई से सबसे पहले तो ये पूछेंगे, ताहिर भाई नारान खुल गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका माशाल्लाह काम अब चलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो रूम है उसके कितने आप चार्ज कर रहे हैं, कितना रेंट ले रहे हैं? फैमिली रूम भी है और वैसे अगर लेना चाहे तो वो भी ले सकता है कि नहीं? वैसे तो वो इधर तो 30-40 हज़ार तो की कम रेंज दी जाए, इधर हम मुनासिब देंगे। अच्छा, 5,000 तो की या 6-7 हज़ार। ठीक है। ये मुनासिब। उसमें कितने बेड लगे होते हैं? उसमें 3-4 बेड हैं। ठीक है। वॉशरूम वगैरह की सहूलत भी है। ठीक है। तो लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का? अच्छा, वो भी है। तो अगर ये आगे नारान बाज़ार में अगर कोई होटल लेना चाहे तो वहाँ पे क्या रेंट चल रहा है अभी? वहाँ तो 20,000 30,000 तक। 20,000 30,000 रेंट चल रहा है, मतलब ठीक है। कि अभी हम यहाँ से नारान से जाएंगे आगे की साइड पे, देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो जो हमने कैंप सेटअप किया हुआ था उसको अब ज़रा क्लोज़ करते हैं और कैंप क्लोज़ करने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको नारान का मज़ीद व्यू दिखाते हैं। नारान बाज़ार से गुज़रते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। सुबह का वक्त था इसलिए रश भी कम था और रास्ता काफ़ी पुरसुकून लग रहा था। आगे बढ़ते हुए साथ साथ कुनहार रिवर भी चल रहा था और बाइक राइड का अपना ही मज़ा आ रहा था। रास्ते में एक ऐसा एरिया भी आया जहां लोग रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। किनारे पर कश्तियां, तैयारी करते लोग और कुछ लोग पानी में एडवेंचर के लिए तैयार। यह मंजर भी काफ़ी दिलचस्प था। थोड़ा आगे गए तो कुछ चरवाहे अपने भेड़ बकरियों के साथ जाते हुए नजर आए, जो इस वादी की सादा और खूबसूरत ज़िंदगी की अक्कासी कर रहे थे। और
फिर अचानक मंजर बदल गया। सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ के ग्लेशियर्स नज़र आने लगे। नारान वैली की ये खूबसूरती वाकई हैरानकुन थी, जहाँ बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया था और हम इनके दरमियान से गुजरते जा रहे थे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम सेवेज के मकाम पर पहुँचे, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें रोड से बर्फ़ और मलबा हटाने में मसरूफ़ थीं। ये वही मशीनें थीं जिनके ब्लेड से रास्ते को साफ़ किया जा रहा था, ताकि मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही ये रूट मुकम्मल तौर पर खुल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नारान और आगे के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकें। यह मंजर ना सिर्फ दिलचस्प था, बल्कि ये भी दिखा रहा था कि किस तरह इन खूबसूरत रास्तों को बहाल रखा जाता है। ये जी यहाँ से रास्ता बंद करें ताकि कोई गाड़ी कोई बाइक आगे ना जा सके। भट्टा कुंडी तक जाने का प्लान तो था, आगे जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन भट्टा कुंडी तक भी नहीं जा सके हम, क्योंकि सेवच है या सेवच है, आई डोंट नो, नाम मेरी समझ नहीं आ रहा मुझे इसका। तो आगे ग्लेशियर ने काफ़ी रास्ता रोका हुआ है, क्रेन्स जो हैं अपना काम कर रही हैं। अभी मुझे लगता है ये गाड़ियाँ भी इन्होंने लोगों ने भी शायद आगे जाना होगा, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये कोस्टर्स वगैरह यहाँ खड़ी हैं। तो अभी ये भी इन्होंने मुझे लगता है कल के दिन ही खोला होना है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा काम लग रहा है मुझे ये। खैर वैसे मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप जून जुलाई में टूर प्लान करें। उसमें ये है कि आपको ग्रीनरी भी मिल जाएगी, और शहरों में ज़ाहिर बात है गर्मी, खैर गर्मी तो अभी भी है, लेकिन जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे आने का मज़ा भी आएगा। इस्लामाबाद की वेदर की बात करूँ तो वहाँ पे तो खैर इतना गर्म वेदर नहीं होता, तो हमें इतना फ़ील नहीं होता, और हमारे लिए यहाँ पे आना थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज़ है। लेकिन ये है कि जो लोग पंजाब साइड से आते हैं उन्होंने एक प्रॉपर प्लान किया होता है, तो बेहतर है कि वो जून जुलाई में ही ट्रिप प्लान करें। यार यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, यकीन करें इतनी ठंड लग रही है, जैकेट मैंने वेयर की हुई है लेकिन उसके बावजूद ठंड है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। सामने आप वेदर चेक करें, पहाड़ों पे बर्फ़ और क्लाउड्स, अल्लाह सुब्हान व तआला की जो तख्लीक है, क्या बात है, अल्लाह अकबर। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो बेसिकली था वो यही था कि आपको अपडेट्स दे सकूं नारान के बारे में। नारान तो खैर ओपन है, बाकी झील सैफुल मलूक तक भी आप जा सकते हैं, वहाँ के लोकल्स यही कह रहे हैं कि आप झील सैफुल मलूक तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी जाना कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो वेदर है, वहाँ का मौसम, जो खूबसूरती है वहाँ की, वो फिर जून जुलाई में ही होनी है। ये देखें भाई साहब, ओए होए 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 होए, सीधा व्यू माशाल्लाह से, क्या ज़बरदस्त मंज़र है यहाँ का। सामने पहाड़ चेक करें, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, और ये बिल्कुल सीधा मैदानी एरिया यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जो थोड़ा सा पैच है बस मैदानी सा है, और साइड पे पहाड़। और ये मतलब बाइक राइड का यहाँ पे जो सही करके मज़ा आ रहा है ना, मुझे, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कुनहार रिवर साथ साथ चल रहा है, और क्या मज़े की जगह है यार माशाल्लाह। और जून जुलाई में तो भाईजान मैं कहता हूँ कि मस्त है एकदम से। सामने देखे पहाड़, अल्लाह अकबर, कुनहार रिवर, और रोड बिल्कुल लेवल पे आ चुकी है। क्या बात है यार। रात मैंने ट्राउट फ़िश का पूछा इनसे, तो वो मुझे कहते हैं यार 2200 रुपये किलो है, और हम क्योंकि 2 लोग थे, मैं और इब्राहिम, तो किलो वाला पीस लेके हमने वो कितना खानी थी, तो मुझे तो समझ नहीं आई। फिर हमने ये है कि चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ में नूडल्स वगैरह नोश फरमाए थे, तो हमारा गुजारा हो गया था। अभी नाश्ता भी करना है, तो अभी तक मुझे तो भूख नहीं लगी, इब्राहिम भी यही कह रहा है कि मुझे भी भूख नहीं है। तो देखते हैं, जहाँ पे हमें भूख ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे हम नाश्ता भी कर लेंगे। फ़िलहाल बाइक को जाने देते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होगी तो फिर बहुत ज़्यादा ज़लालत हो जाएगी।
सो जनाब नारान को अब गुड बाय कर दिया मैंने और नारान की जो बाउंड्री है उससे निकल रहे हैं हम अभी। अल्लाह हाफिज़ नारान। अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों ये था नारान का एक खूबसूरत सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह किसी नई डेस्टिनेशन पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।